आइए जानते हैं मोदी जी और सदगुरु का इमरान खान से क्या रिश्ता है। इसको जानने के लिए एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीचर्स हमारे समाज के स्तंभ के रूप में होते हैं, जो कि बच्चों के अच्छे व्यवहार, उनको ज्ञान और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। टीचर से बढ़कर एक बच्चे के लिए कोई और दूसरा गुरु नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णा, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। डॉक्टर एस राधाकृष्णा 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु के एक स्टेट में पैदा हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णा के जन्मदिन को हम लोग पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे के नाम से बनाते हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णा के स्टूडेंट ने जब उनसे पूछा कि सर हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। बट इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे बर्थडे सेपरेटली न बनाकर बेहतर होगा कि समाज के सभी टीचरों के लिए 5 सितंबर को टीचर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णा एक छोटी सी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इन फिलॉसफी सब्जेक्ट में पीजी किया और आगे चल के इनको लीग ऑफ नेशंस कमेटी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन 1931 में नॉमिनेट किया गया था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर एस राधाकृष्णा को यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया और 1949 से 1952 तक वो सोवियत यूनियन में भारतीय राजदूत भी रहे, जो कि आज रशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से 1967 तक थे। 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णा को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इनसे जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इनकी याद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने राधाकृष्णा चेवनिंग स्कॉलरशिप एंड राधाकृष्णा मेमोरियल अवार्ड भी दिया है। इनको 1961 में पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड भी मिला है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और ऐसे टीचर्स की जिन्होंने अपने काम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन किया है। इस श्रेणी में हमारे पास दूसरा नाम आता है आलोक सागर जी का। जैसा कि आप जानते होंगे, ये एक बहुत ही फेमस नाम है, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी के आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भी थे। आलोक सागर जी ने आईआईटी दिल्ली की जॉब 1982 में छोड़कर ट्राइबल पीपल ऑफ मध्य प्रदेश की सेवा करने का फैसला लिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिस आईआईटी में जाने की होड़ लगी रहती है, लाखों लोग हर साल तैयारी करते हैं एडमिशन के लिए, उसी आईआईटी के प्रोफेसर ने आईआईटी की जॉब छोड़कर ट्राइबल पीपल की सेवा करनी शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ लगभग 50,000 पेड़ों को भी लगाया, श्रविक आदिवासी संगठन के साथ मिलकर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरान खान जी के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये वो इमरान खान नहीं जो आप सोच रहे हैं। इमरान खान हमारे भारत के एक संस्कृत के टीचर थे और एक छोटे से शहर अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में जानकर आपको बड़ी हैरत होगी कि इन्होंने मोर देन 52 एजुकेशनल ऐप्स मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को फ्री में दे दिया एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया एंड ई लर्निंग कैंपेन। आपको ये बात जान के और हैरत होगी कि लगभग 4 करोड़ डेली व्यूज एंड 30 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स इस पर थे। इनको इसी अच्छे कामों की वजह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनको आदर्श शिक्षक के नाम से भी सम्मानित किया। इनको ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी ने भी
जमुना लाल बजाज अवार्ड में सम्मानित किया है। न जाने इस तरीके कितने अवार्ड इनके पास और भी होंगे। दोस्तों, इनको नेशनल टीचर्स अवार्ड 2018 एंड नेशनल ICT अवार्ड 2016 से भी नवाजा जा चुका है। अब हम बात करेंगे इतिहास की ऐसी महिला के बारे में जिनको मदर ऑफ मॉडर्न गर्ल्स एजुकेशन भी कहा जाता है। इनका नाम है सावित्रीबाई फूले। ये उस समय की बात है कि जब महिलाओं और उनकी परेशानियों को कोई भी सुनने वाला नहीं था और ना ही उस पर कोई गौर करता था। ये 19वीं सदी की बात है जब सावित्रीबाई फूले ने उस समय के सारे रीति रिवाज तोड़कर महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया। इनके अंदर शिक्षा हासिल करने का एक बहुत बड़ा जज्बा था। फिर क्या था, इनके हस्बैंड ने ज्योतिराव जी ने इनको पढ़ना और लिखना सिखाया और उसके बाद अपने समय की ये पहली फीमेल टीचर बनी जिन्होंने लड़कियों को इंस्पायर किया और शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरणा दी। ये उस समय की बात है जब लड़कियों और औरतों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था और शिक्षा को पाप के रूप में देखा जाता था और किसी भी लड़कियों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। जब सावित्रीबाई स्कूल में पढ़ाने जाती थी तब कुछ कट्टरवाद पुरुष समाज उनके ऊपर अंडों, पत्थरों और तमाम ऐसी चीज़ों से उनके ऊपर फेंकते थे जिससे कि वो स्कूल ना जा सके। परंतु उनके मजबूत इरादों और हौसलों के सामने ये सब कुछ नहीं था और उन्होंने एक के बाद एक, 2, 3 करते करते कई स्कूलों का निर्माण किया और 1849 से 50 तक उनके पास लगभग 150 फीमेल गर्ल्स स्टूडेंट हो चुकी थी और वो ऐसे बच्चों को स्टाइपेंड भी देती थी जो स्कूल से ड्रॉप आउट थे। इसके बाद आखिरी में हम बात करते हैं अन्नपूर्णा मोहन जी की, जिनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक टीचिंग, जो कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाना था, और एक कॉर्पोरेट कंपनीज में मैनेजर की पोस्ट पे एंजॉय करना था। पर उन्होंने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का फैसला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस तरह के कंटेंट आप और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।